एपिसोड 4 लेकर आ गया हूँ ग्रेट इमॉर्टल का। ली बोलता है अच्छा होगा कि तुम यहाँ से लड़की को छोड़ के निकल जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सॉन्ग बोलता है क्या मैं गलत सुन रहा हूँ क्या? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पूरे सुझाव में तुम्हारी जैसा बात करने का हिम्मत कोई करता नहीं मुझसे। यहाँ तक कि कोई मुझे टच भी कर लेता है मैं उसे मार डालता हूँ। ली बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तुम लड़की को जाने दोगे कि नहीं। सॉन्ग उस पर हमला कर देता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो क्या? ली वो बैट को पकड़ के तोड़ देता है। सॉन्ग ये देखकर घबरा जाता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मार्शल आर्ट आता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? ये सोसाइटी बहुत ही अलग है, तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकते हैं। ली उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? सॉन्ग बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है, अगर तुम्हारे पास सही में दम है तो मुझे मार के दिखाओ, तुम्हारे जैसे डरपोक ये कभी कर नहीं सकता है। ली उसे खाए की ओर ले जाता है, बोलता है ठीक है अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। सॉन्ग घबराते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा क्या? तुम्हारे पास मुझे मारने का हिम्मत नहीं है। फिर वो उसे खाई से फेंक देता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है धत तेरी की, ये तो मुझे सही में फेंक दिया। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली बोलता है तुम मेरे सामने एक कीड़े के समान हो, अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। तभी यंग गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलती है हे मास्टर रुक जाओ। तभी उसका सर घूमने लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। ली अपने मन में बोलता है धत तेरी की, एक और मुसीबत। फिर वो उसे अपने साथ होटल में ले आता है। फिर कुछ देर में यंग नहा के आती है और बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है क्या? ली उसे अपना कपड़ा दे देता है। वो उसका कपड़ा पहन लेते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्र है मुझे बचाने के लिए। ली वहीं पर सो जाता है, बोलता है अब तुम ठीक हो ना, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। यंग बोलती है कोई मुझे कल लेने आ जाएगा और ऐसे ही रात हो चुका है, मुझे अकेले जाने में बहुत ही डर लग रहा है, मुझे आज रात के लिए यहीं पर सोना होगा। ली बोलता है ठीक है जो करना करो तुम। फिर वो वहीं पर सो जाता है। यंग उसके बगल में सो जाती है और अपने मन में बोलती है ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है, लेकिन मैं इसके साथ रहने में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। फिर अगले दिन ली होटल छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसी समय सुहो का फोन आ जाता है। वो बोलती है ली मेरा दादा को पता चला है कि तुम स्कूल में काम करने वाले हो, वो स्कूल हमारे फैमिली का प्रॉपर्टी है, मेरा ग्रैंडपा बोला है कि तुम आगे चलकर प्रेसिडेंट बन जाओगे स्कूल के। ली अपने मन में बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्कूल जैंग फैमिली का है, लगता है कि इसका सही में यहाँ पर पावर है। फिर वो बोलता है ठीक है मुझे काम है अभी, अब मैं रखता हूँ अभी के लिए। सो वो बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है वो और उसकी मम्मी मेरे पिछले जन्म में स्कैम करके सभी प्रॉपर्टी को ले ली थी, फिर मुझे जेल भी भेज दी, उनकी वजह से मेरा पेरेंट्स भी मर गए थे, आज मैं इन सभी का बदला लूंगा उनसे। दूसरी तरफ वो के मॉम बोलती है हे वो तुम उस गरीब लड़के को मना कर दो, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें किताबों में बहुत ही अच्छी लगती है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं ये सभी चीजें तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। खून बहुत ही अमीर है, उसका फैमिली का रेपुटेशन भी बहुत ही अच्छा है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें परेशानी नहीं होगा पैसे का कभी। मुझे देखो जब मैं जवान थी मैं उस समय बहुत ही बेवकूफ़ थी, मैं तुम्हारे पापा से शादी करके अभी बहुत ही पछता रही हूँ, वो बहुत ही गरीब है इसके लिए हमें इतना पछताना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी जवान हो तो मेरे रास्ते में मत चलो नहीं तो तुम्हारा हालत बहुत ही खराब हो जाएगा। वो बोलती है हाँ मैं समझ गई। उसकी मॉम बोलती है कुन कब यहाँ पर आने वाला है, हमें उसका सही से ख्याल रखना होगा। वो बोलती है वो करीबन 11 बजे आने वाला है यहाँ पर। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। वो बोलती है ओ ली तुम आ गए। उसकी मॉम बोलती है जिसे नहीं आना चाहिए था वो यहाँ पर आ गया है। वो बोलती है हे ली तुम मेरे मॉम को नहीं देख रहे हो क्या, मॉम को कुछ तो बोलो, सही में तुम तो एकदम बेशरम हो। ली फुकते हुए बोलता है हेलो मैडम। उसकी मॉम बोलती है हे ली तुम एक महीने में कितना कमाते हो? वो बोलती है मॉम ली अभी इंटर्नशिप टीचर है, उसका सैलरी करीबन 2000 है। उसकी मॉम बोलती है इतना कम, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है ना ही पैसा है, तुम्हारा सैलरी भी तो बहुत ही कम है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारा शादी उसे करवा दूंगी। ली बोलता है कि तुम हमेशा पैसे के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं इस बार यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ। वो चिल्लाते हुए बोलती है ली अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे मुँह से कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम गरीब होने के साथ पागल भी हो, इस बार तुम मुझे सही में बहुत ही गुस्सा दिलवा दिए हो। उसकी मॉम बोलती है हे उससे बात मत करो, अब किसी भी वक्त कुन यहाँ पर आने वाला है। तभी वहाँ पर कुन आ जाता है, बोलता है हेलो आंटी आप कैसी हो? ली अपने मन में बोलता है पिछले जन्म में कुन यहाँ पर पूरे तैयारी के साथ आया था, वो लोग आज इतना मारेंगे मुझे कि आज मैं यहाँ पर बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन लोगों से बदला लेकर रहूंगा। कुन बोलता है आंटी मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ, तो मैं अपने साथ कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ, मुझे पता चला कि आप कोई गाड़ी नहीं लाई हो,
अब मेरी गाड़ी ले जा सकती हो। उसकी मॉम बोलती है सही में तुम बहुत ही अच्छे हो, वैसे भी हम लोग बहुत ही जल्दी फैमिली बनने वाले हैं। कुन बोलता है ये मेरा तोहफा है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंग बोलती है सही में तुम बहुत ही अच्छे हो कुन, वो सही में तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं जो यहाँ पर बिना गिफ्ट के आ जाते हैं। कुन बोलता है ली सही में तुम बहुत ही बड़े ठटकी हो, यहाँ तक कि तुम ऊ को फॉलो करते हुए घर आ गए। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे याद है उस दिन हॉस्पिटल में भी आग लग गया था, मुझे लगता है कि उस दिन यही सब कर रहा था, आज ये इसके लिए बहुत ही पछताएगा। फिर वो बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कब का यहाँ से चला जाता और ऊ को कभी भी परेशान नहीं करता। ली बोलता है ओ तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो क्या। कुन बोलता है तुम तो एक ट्रेनिंग टीचर हो, लेकिन मैं टीचिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चींटी की तरह कुचल सकता हूँ। ली बोलता है तुम अपना पोजीशन का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, लेकिन अब मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। कुन ये सुनकर हंसने लग जाता है, बोलता है क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारे जैसे लोग ऐसा सपना भी देख पाते हैं, लेकिन सही में तुम्हारा जोक बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया है। अगर तुम मेयर और प्रेसिडेंट बोलते तो ये बहुत ही बढ़िया होता। हे तुमने सुना क्या। ली बोल रहा है वो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। एंग बोलती है मैं तुम्हें बोली थी ना कि तुम इस तरह के लड़के के साथ कोई भी रिलेशनशिप मत रखो, इसे तो पता भी नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, अगर इसके साथ रहोगी तो तुम्हारा जिंदगी सही में बर्बाद हो जाएगा। हे कुन इसके साथ अपना टाइम बर्बाद मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। कुन बोलता है हे आंटी और आप दोनों अपनी नई गाड़ी को देख लो, मुझे ली से कुछ बातें करना है और फिर उसके बाद वो कभी भी वो का पीछा नहीं करेगा। एंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम दोनों वहाँ पर जाकर गाड़ी देखते हैं, इसे उसका औकात दिखा देना, इसके बाद ये कभी वो का पीछा नहीं करेगा। वो बोलती है लेकिन ली तो एंग उसे बीच में रोक देते हुए बोलती है हे अब बस करो, कुन यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुन बोलता है हे ली अब जल्दी से घुटने में बैठकर अपने सर को 100 बार पटको और कुत्ते की तरह भौंको, फिर उसके बाद तुम ये कंट्री को छोड़ के यहाँ से निकल जाना, अगर मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर देख लिया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ली बोलता है मुझे पता है तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम मेरा हाथ और पाँव को तोड़ दोगे, मेरा किडनी को निकाल लोगे, फिर उसके बाद तुम मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दोगे और आखिर में मेरे ऊपर रेप का केस डलवाकर जेल में भेज दोगे। कुन हंसते हुए बोलता है ओह तुम्हें इस बारे में पता है, जो भी हो जल्दी से घुटने में बैठकर माफी मांगो, नहीं तो पता ही तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। फिर ली उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे डरता हूँ क्या। उसके दोस्त ये सब देखकर अपने मन में बोलते हैं ये लड़का अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। तभी कुन चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम दोनों वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से मेरी मदद करो यहाँ पर आके, इसे जब तक मारो तब तक ये मर न जाए। फिर वो दोनों उस पर हमला करते हुए बोलते हैं अच्छा होगा कि तुम खुद को छोड़ दो। तभी ली अपने फोर्स से उन दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों उससे दूर फेंका जाता है। तभी एक लड़का बोलता है अब मुझे पता चला कि इसका ताकत इतना क्यों है, तो ये असल में एक कल्टीवेटर है।